सुथरा और एक स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए, हम लोगों को डेवलपमेंट नहीं चाहिए। और डेवलपमेंट चाहिए तो कैसी? सस्टेनेबल, है ना, जो सस्टेन करे लंबे टाइम तक। शॉर्ट टर्म गेन के लिए इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को सिर्फ अपना नहीं सोचना है, हम लोगों को है ना। तभी हम लोग क्या बोलेंगे, हम कोई बोलेंगे तो बोलेंगे क्या सोचते चले गए, क्या किया, है ना। अब आपको जो रिसोर्सेज बताए थे वो ये, है ना, इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। इनएग्जॉस्ट क्या चीज खत्म नहीं हो सकती? विंड, सोलर, ठीक है। एग्जॉस्टिबल जो खत्म हो सकते हैं, जो कम क्वांटिटी में है। जैसे आपको बताया है ना, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको खत्म हो गए तो बनने के लिए हजारों साल लगेंगे फिर से। रिन्यूएबल, जिनको हम लोग कॉन्स्टेंटली रिन्यू कर सकते हैं। जंगल में आग लग गई, जंगल खत्म हो गया, उस जगह में फिर से जंगल आ जाएगा। पहाड़ों में आग लगती है, जंगलों में अगले साल वहां पे क्या होता है कि सुनसान पड़ जाता है, कुछ नहीं होता, आता है ना। छोटे छोटे फिर से क्या है, झाड़ियां उगना शुरू हो जाती है, थोड़े थोड़े उसमें फिर से पेड़ पनपना हो जाते हैं, तो अपने आप क्या होता है, वो रिवाइव कर लेता है, रिन्यू कर देता है। पर अगर हमने एक जंगल काट के उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर ली, बिल्डिंग्स बना ली, वहां पे फिर जंगल आएगा नहीं, है ना। तो ये वाले जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, कि वहां पे किस तरह की एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं। रिन्यूएबल भी आपका इनएग्जॉस्टिबल की तरफ जा सकता है। अगर एक टाइम मैडम सोचो, सारे पेड़ खत्म हो गए, सारे पेड़ खत्म हो गए जिस धरती के ऊपर से, पेड़ बना पाओगे? नहीं बना पाएंगे। तो क्या है, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में चला जाता है ना। अगर एक टाइम पे, अब कितने ऐसे बर्ड्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? डोडो बर्ड सुना है? जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, हम बना पाएंगे उसको फिर से? नहीं, है ना। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या है, रिन्यू कर रही है, रिन्यूएबल है, पर वो तभी तक रिन्यूएबल है जब तक कि हमारी जो एक्टिविटीज या हमारी जो काम हम लोग कर रहे हैं वो उस चीज को एग्जॉस्टिबल की तरफ ना लेकर जाए, है ना। आज की डेट में आप शेर का शिकार करना शुरू कर दो, मार दिए सारे शेर, बना पाओगे? एग्जॉस्टिबल, ठीक है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपकी रिन्यूएबल वाली जो कैटेगरी है वो भी आपकी एग्जॉस्टिबल में जा सकती है, अगर हम लोग प्रॉपर कंजर्वेशन या उसको मैनेज नहीं करेंगे तो। हम ये नहीं बोल सकते पेड़ तो बहुत ज्यादा है, नहीं खत्म हो गए, हो सकते हैं। अगर हम लोग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो पेड़ अपने आप उग जाएगा, लगाना पड़ेगा। सिर्फ काट रहे हैं और नहीं लगा रहे तो वो रिसोर्स आपका क्या बन सकता है, एग्जॉस्टिबल, है ना। तो हमने ये नहीं मान लेना कि भाई हमारा जो फॉरेस्ट है वो तो रिन्यूएबल है, रिन्यू हो रहा है, चलता रहेगा अपने आप, अनटिल एंड अनलेस हम लोग उसमें कोई ना कोई कंजर्वेशन या प्रैक्टिसेस प्रॉपरली नहीं करते हैं। क्लियर हो गया इन रिसोर्सेज में? नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इसमें आपका वही है ना, डिफरेंट रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल कौन कौन से हैं, है ना। नॉन रिन्यूएबल कौन कौन से दिख रहे हैं, बोलो जल्दी से। कोल, पेट्रोलियम, कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर प्लांट, मिनरल्स, सारे क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल। एक बार खत्म हो गए तो बनने के लिए फिर से समय लगेगा, है ना। और जो रिन्यूएबल, जो रिन्यू हम लोग कर सकते हैं, दैट इज योर वाटर भी रिन्यूएबल तब तक है जब तक हम लोग इसमें कोई ना कोई कंजर्वेशन या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे। बहुत कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका में भी, कि जहाँ पे आपका पानी जो है वो खत्म हो चुका है, हम पानी फिर से नहीं बना पाएंगे। तो हम लोगों को जो रिन्यूएबल है उनके ऊपर भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि जादू है और वो बन जाएगा, ठीक है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज वेल। अब इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, इन्वायरमेंट का पतन हो रहा है, कैसे? किसी भी चीज को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो आपका क्या है, इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा। माइनिंग, माइनिंग का मतलब क्या है, खनन करना। और माइनिंग हम क्यों करते हैं, किस चीज की माइनिंग होती है? खुदाई,
खुदाई करके हम क्या निकालते हैं? जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, पढ़ा हमने मिनरल रिसोर्सेज, वो भी क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। अब उस रिसोर्स को हमें चाहिए, है ना, कोयला है, चाहे सोना है, चांदी, कोई भी आपके रिसोर्सेज जो है ना, उसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? माइनिंग कर रहे हैं। ज्यादा करेंगे, अनप्लान्ड माइनिंग करेंगे, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को हम लोग नहीं समझ के करेंगे, तो आपकी माइनिंग जो है वो भी आपका एक रीजन है इसका, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटोगे फिर तो है ही नहीं, बता दिया मैंने आपको, है ना। कंस्ट्रक्शन है आपका, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन है, चाहे आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, किसी भी तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं, अगर पेड़ कट रहे हैं और हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा। पोल्यूशन हो रहा है, गंदा पानी है घर का, कहाँ डाल दो जी? पानी में डाल दो ना। सीवेज जो है, वॉशरूम का पानी है हमारे पास, अगर प्रॉपर सीवरेज नहीं बना है तो क्या करते हैं हम लोग? पानी में डाल दो। घर पे पूजा की हमने, है ना, पंडित जी क्या बोलते हैं? पूजा का सामान लो और क्या करो? पानी में बहा दो, है ना। मुंडन है घर पे, बाल काटे, क्या करना है? पानी में बहा दो, है ना। घर से बाहर निकल रहे हो, चिप्स खा लिया, है ना, तो क्या करोगे? रोड साइड पे फेंक दोगे, डस्टबिन किसने देखा? कोई बात नहीं, उठा लेंगे, है ना। और उस एजुकेशन का फायदा नहीं है अगर एक पढ़े लिखे इंसान का कूड़ा सुबह एक अनपढ़ आदमी उठा रहा है, तो है पढ़ाई का फायदा? है ना, हमारे अनएजुकेटेड ही है ना। और जो आपका सुबह कूड़ा उठा रहे हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, है ना, जिनको आप सफाई कर्मचारी बोल रहे हो, वो कितना पढ़े होंगे? हो सकता है पढ़े भी ना हो, है ना। तो क्या काम कर रहे हैं? आपको कूड़ा उठा रहे हैं, तो क्या है? पोल्यूशन। और पोल्यूशन किसी भी चीज का, चाहे वो वाटर है, चाहे एयर है ना। क्या करते हैं? आपने कूड़ा इकट्ठा किया, भाई गाड़ी तो आएगी कूड़े वाली, क्या करो? आग लगा दो, लगाते हैं आग, है ना। अब घर पे जो कूड़ा होता है, कितने तरह का कूड़ा होता है? सूखा, गीला, अलग अलग इकट्ठा हो रहा है। आप अलग अलग करके दे रहे हो, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? दैट इज सोर्स सेग्रीगेशन। कि जहां से वो कूड़ा आ रहा है, हमने उसको सोर्स पे ही क्या कर दिया? सेग्रीगेट, अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, है ना। गीला कूड़ा किस बिन में डालते हो? किस कलर बिन में डालते हो? ब्लू में। और सूखा ग्रीन में। गीला कूड़ा हम कहाँ यूज कर सकते हैं? गीला कूड़ा में क्या क्या आता है ना। कि आपका अगर छोटा सा गमला भी है, आपकी खेत भी है, तो आपने क्या करना है? वो गीला कूड़ा जो है वो एमसी वाली गाड़ी का वेट नहीं करना कि वो आएगी वहीं पे देने के लिए छिलका अपना। क्या कर सकते हो? अपने घर पे खड्डा करके उसमें डाल सकते हो, मिट्टी से ढक दो, गोबर है वो डाल दो, थोड़ा टाइम तो बन जाएगा। क्या खाद बन जाएगी, वो अपने प्लांट्स के लिए यूज हो जाएगी, है ना। और जो सूखा है ना, सूखा कूड़ा भी जो है आपका, वो भी कूड़ा नहीं है। आज जो कचरे में है ना, वही करोड़ों कमा रहे हैं मैनेज करके वेस्ट को, ठीक है। और इतना जो चिप्स का पैकेट है, कुछ है, एक बॉटल अगर आपके प्लास्टिक की भी है, उसमें भरते रहो उसको, है ना, पूरा इकट्ठा हो जाए, तो कहीं ना कहीं उससे भी आप बहुत ज्यादा चीजें जो है घर पे खुद ना खुद आपको बॉल बनानी है या कुछ भी, वो अब वो क्या है? दैट इज अ स्किल। जो ग्रीन स्किल की बात कर रहे हैं, हमने क्या बात की? प्लास्टिक, है ना। प्लास्टिक आज की डेट में दैट इज आर्टिफिशियल रिसोर्स जो हमने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया, है ना। पैरेलल एक कंपनी आ गई जिसने क्या किया? कैक्टस से प्लास्टिक बना दिया, नॉट प्लास्टिक, कैरी बैग, है ना। अब वो कैरी बैग जो है अगर आप घर से लेकर आ रहे हो, उसमें डाल रहे हो, उसको फेंक भी दोगे तो क्या करेगा? वो डिग्रेड हो जाएगा, है ना। डिग्रेड हो जाएगा, इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ग्रीन स्किल्स वही है कि किस तरह से अपनी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए हम कोई केमिकल का वे यूज नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट को ही यूज कर रहे हैं, किसके लिए? सोल्यूशन के लिए। वही है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। इस दो तरह के हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं। पोल्यूशन सुना है ना? प्रदूषण किस किस चीज का प्रदूषण हो सकता है? धुएं से प्रदूषण किस, पता है? बताने की जरूरत तो नहीं है ना, सबको पता है किस तरह से क्या क्या होता है, ठीक है। अब सिर्फ मैं बोलूंगी जिस वजह से पोल्यूशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट, ये याद रखना है। क्या बोला उसको? पॉल्यूटेंट, है ना। और पॉल्यूटेंट क्या है? पॉल्यूटेंट कुछ भी हो सकता है,
वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है ना। वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके अलग हो सकती है, केमिकल भी होती है, बायोलॉजिकल सब्सटेंस भी हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकते हैं, वायरस जैसे आपके हो गए, है ना। तो वो क्या है आपका, किसी भी तरह का पॉल्यूटेंट जिसके होने से क्या हो रहा है, कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी ठीक नहीं है, अनडिजायरेबल चेंजेस, है ना। किसकी वजह से हो रही है, पॉल्यूटेंट की वजह से, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल, है ना, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट वो हुआ जो आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे आपका वेजिटेबल वेस्ट जो आपका वेट वेस्ट बताया, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो है जिसको आप फेंक दो वो डिग्रेड होगा ही नहीं। क्या चीज डिग्रेड नहीं होगी, और है ना, हमारे यहाँ पे हैवी मेटल्स भी होते हैं, हैवी मेटल्स मतलब लेड, मरकरी, है ना, ये कुछ ऐसे हैवी मेटल्स हैं जो जहाँ पे हमने डाल दिए, या आप जैसे इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं जो आप फील्ड पे स्प्रे कर रहे हो, करते हैं, खाद देते हो, है ना, वो भी क्या है, वो भी आपकी मिट्टी में रह जाएगी, है ना, मिट्टी में भी रह जाएगी, पोल्यूशन करेगी, जो हम लैंड और सॉइल पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और वो बाद में जो है आपका कुछ ना कुछ पार्ट जो है आपका किस में आ रहा है, हमारे क्रॉप्स पे भी आ रहा है, जो हम खा रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ फ्रैक्शन जो है उन पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का है जो कि आपका डिग्रेड नहीं होता, ठीक है। ये बता दिया आपने लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अगर आपका लैंड पोल्यूशन है तो उससे क्या होगा, कौन कौन सी डिजीजेस होंगी, डायसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड। अगर वाटर पोल्यूशन है तो क्या, डायसेंट्री, डायरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड। और अगर एयर पोल्यूशन है तो हार्ट प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम, ठीक है, और वो कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। लंग्स हमारे खराब हो जानी है अगर आपका पर्टिकुलेट मैटर PM10, 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह की जो गैसें हैं वो अगर आपकी गैसें अगर प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में तो ब्रीदिंग इश्यूज जो है आपके हो सकते हैं। लैंड पोल्यूशन है, होता क्यों है, अगर हम लोग पेड़ काट रहे हैं, वही इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं फील्ड्स में, माइनिंग कर रहे हैं, हैवी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जो बता दिया मैंने आपको, है ना, कि आजकल एग्रीकल्चरल फील्ड्स, है ना, खेती जो है, खेत लोग बेच रहे हैं और वहाँ पे क्या बन रहा है आपका, फ्लैट्स ही बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है, वो फ्लैट्स दिख रहे हैं, है ना। और अगर हम लोग वही टॉयलेट का वेस्ट या सीवेज का वेस्ट जो है पानी में डाल रहे हैं, है ना, या लैंड के ऊपर उसको छोड़ रहे हैं, दैट विल कॉज लैंड पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, कूड़ा करकट पानी में फेंक रहे हो, ठीक है, लीकेज अगर सीवर लाइन में है और वो पानी जो है आपका जा रहा है पीने के पानी में। अब आपने सुना होगा, पता नहीं, है ना, शिमला में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे जॉन्डिस के केसेस आना शुरू हो गए बहुत ज्यादा, है ना, और जॉन्डिस के केसेस आ गए तो उसके ऊपर भाई 8-10 लोग जो है वो मर भी गए, ठीक है। अब जब लोग मर जाते हैं, है ना, आपको लगा कि ये तो क्यों फैल रहा है, अब उसका रीजन बाद में जब पता लगा है तो एक अश्विनी खड्ड है वहाँ पे, जिस तरह से हमारे यहाँ धर्मशाला में, है ना, आपकी चिरान खड्ड का पानी जो है वो ITH डिपार्टमेंट उसको लिफ्ट करता है, ट्रीट करता है, और उसके बाद क्या है वो म्यूनिसिपल सप्लाई, है ना, वो आपका पानी घरों में जा रहा है। वैसे ही अश्विनी खड्ड का जो पानी है शिमला में, है ना, वो उन्होंने लिफ्ट करे, ट्रीट करते हैं और उसको पूरा शिमला उस पानी को पीता है। अब थोड़ा सा ऊपर ही वहाँ पे क्या है, STP प्लांट, STP का मतलब है जहाँ पे हमारे बाथरूम्स का, टॉयलेट का पानी जो है वो भी इकट्ठा हो रहा है ना, और वहाँ पे वो ट्रीट होता है, और फिर उसको ट्रीट करने के बाद, प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद क्या है, वो भी उसी खड्ड में पानी जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया कि गलती क्या थी कि वो जो पानी वहाँ पे टॉयलेट का पानी जो है, सीवर का जो पानी है, वो ट्रीटमेंट प्लांट ही उस पानी को ट्रीट नहीं कर पाया, नहीं ट्रीट कर पाया, और वो ऐसे ही वहाँ चला गया आपका खड्ड में, आगे जाके उसी खड्ड का पानी जो है वो लिफ्ट हो रहा है और वो पीने के लिए जा रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ पे भी चूक रह गई, जिसकी वजह से वो पूरा आपका पानी जो है वो पल्यूट, है ना, और आपके जॉन्डिस के केसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना। और ये जब पूरा केस समझ आया तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की नौकरी भी गई, जेल भी हुई, है ना। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं अगर हमारा सिस्टम्स में लूप होल्स हैं और हमने कहीं ना कुछ गलती कर दी तो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ का भी लॉस होता है।